हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथ का पार्ट 3 अर्थात एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं 12 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 क्वेश्चन आपका कह रहा है पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो जिसमें से आपका फर्स्ट है 12, सेकंड है 18, फर्स्ट है 16, सेकंड है 13, थर्ड है 11, फोर्थ है 9। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पाइथागोरस या पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक त्रिक नीचे दिया है। ये एक त्रिक नहीं दिया, ये एक संख्या दिया है। ये एक संख्या दिया है। अब आपको 3 त्रिक निकालना है। आपको पता है कि 3 त्रिक होते हैं। 2m पहला, 3 त्रिक में 2m पहला त्रिक, यम स्क्वायर प्लस 1 दूसरा त्रिक, यम स्क्वायर माइनस 1 तीसरा त्रिक। ये नियम तब लगता है, ये 3 त्रिक हैं, 3 त्रिक। ये नियम तब लगता है जब संख्या दिया हो। यदि यहीं पे संख्या ना दिया हो, ये कह के आए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित एक त्रिक है, ये कोई त्रिक नहीं है, ये आपकी संख्या है। अब इनसे आपको बनाना है त्रिक। तो पहला त्रिक है 2m, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1, तीसरा m स्क्वायर प्लस माइनस 1, जिसमें संख्या 16 है। संख्या 16 का मतलब संख्या जो होती है वो यहाँ पे जो राशि लगी होती है, चर राशि, वही होती है संख्या। तो भाई m लगा है तो निश्चित तौर पे m का मान 16 होगा। लिखिए m बराबर 16, क्योंकि ये संख्या है। अब इस संख्या से पहली त्रिक बनाइए। लिखिए पहली त्रिक क्या है? 2m बराबर के नीचे बराबर लिखिए 2 गुणे m, 16, 16 दुनाई 32। ये हो गई पहली त्रिक। दूसरी त्रिक लिखिए, दूसरी त्रिक m स्क्वायर प्लस 1 बराबर के नीचे बराबर m का मान कितना है? 16। चलिए 16 स्क्वायर प्लस का 1। अब हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर होता है 256 और प्लस का 1 अर्थात दूसरी त्रिक हुई 257। तीसरी त्रिक हम देख रहे हैं, तीसरी त्रिक क्या है? तीसरी त्रिक है आपकी m स्क्वायर माइनस का 1, m स्क्वायर माइनस का 1, m का मान 16 का स्क्वायर माइनस का 1, 16 का वर्ग 256 माइनस 1, 256 से 1 घटाएंगे मिलेगा आपको 255। तो आप लिख सकते हैं कि यदि ये संख्या होगी तो इसके 3 त्रिक कौन कौन से होंगे? 32, 257 और 255, अर्थात 255 पहले लिख दीजिए, 257 बाद में। ये आपके 3 त्रिक हो गए, यही हो गया आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आई पॉइंट सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे सेकेंड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट यहां याद रखिएगा कि जब कह दे क्वेश्चन कि नीचे दिए गई संख्या एक त्रिक है तो ये नियम फिर ना लगाना, फिर उसके लिए मैं दूसरा नियम भी बताऊंगा। अब नीचे को ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि त्रिक है, ये कह रहा है कि त्रिक ज्ञात कीजिए नीचे वाली संख्याओं से। तो ये संख्याएं, इनसे त्रिक बनाना है। भाई सेकेंड हल करना है। चलिए आइए सेकेंड हल करते हैं। अभी पहले वाले में m का मान आपका 16 था, सेकंड वाले में आपका m का मान 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। तो पहली त्रिक आपकी क्या होगी? पहली त्रिक आपकी क्या होगी? 2m। 2m का मतलब 2 गुणे 13 बराबर 26। ये आपका पहली त्रिक हो गई। दूसरी त्रिक ज्ञात कीजिए। दूसरी त्रिक हमें पता है कि दूसरी त्रिक होती है m स्क्वायर प्लस का 1। तो m का मान क्या है? 13। 13 का स्क्वायर प्लस का 1 अर्थात 13 का वर्ग होता है 169।
प्लस का 1, ये हो गया 170। आगे बढ़िए, तीसरी त्रिक क्या है आपकी, एम स्क्वायर माइनस का 1, तो एम का मान 13 के स्क्वायर ऋण का 1, 13 तिरंजा 169 ऋण 1 अर्थात 168। ये 3 त्रिक हो गई। तो आप लिखेंगे जब संख्या 13 होगी तो पहली त्रिक 26, दूसरी त्रिक 170, तीसरी त्रिक 168 होगी आंसर। अब आप 11 वाला लिख लेंगे, ये m का मान है, एम स्क्वायर प्लस 1 निकालना, एम स्क्वायर माइनस 1 निकालना, 2m निकालना, 3 त्रिक निकाल लेंगे। m है, m का मान 9 है, 9 में अब आप 2m निकालेंगे तो 18 मिलेगा, पहला त्रिक आपको 18 आएगा। दूसरा एम स्क्वायर प्लस 1, 9 9 81 1 82, तीसरा 9 9 81 से 1 गया 80, ये आपकी इस वाले की त्रिक हो जाएगी। तो पहला दूसरा मैंने सॉल्व कर दिया, तीसरा चौथा आप बाकायदे इसी तरह अपने मन से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंस है 13। अब 13 कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है आपका पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या, देखो मिल गया ना, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या है। ये लो, अब जो अभी मैं बता रहा तो वही मिल गया, जब कंडीशन ऐसी हो। चलिए पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, फिर आपको नियम बताता हूं। फर्स्ट है 12, सेकंड है 18, थर्ड है 22, फोर्थ है आपका 30। ध्यान रखिए, जब प्रश्न इस प्रकार कहे अर्थात पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या नीचे है, पाइथागोरस त्रिक जिसकी एक संख्या नीचे, एक संख्या का मतलब कुल त्रिक कितनी होती है, 3। एक होती है 2m, एक होती है m स्क्वायर प्लस 1, एक होती है m स्क्वायर माइनस 1। तो आप 3 में ध्यान रखिएगा, जब ऐसी बात कह दे, ऐसा क्वेश्चन कह दे और यहाँ पे संख्याएं दे दे, संख्या यदि सम हो, संख्या सम हो तो त्रिक लगाइएगा 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। यदि यही दी हुई संख्या कोई विषम मिल जाए तो पहला त्रिक होगी आपकी m, दूसरी त्रिक होगी m स्क्वायर प्लस 1/2, तीसरी त्रिक होगी m स्क्वायर माइनस 1/2। जबकि आपके क्वेश्चन में विषम कोई संख्या नहीं दिया, सम वाली दिया, तो कोई बात नहीं, हल कर लेते हैं। हमारे 3 त्रिक हैं, पहली दूसरी तीसरी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रखिए। फर्स्ट हम देख रहे हैं 12 है। अब आप बताइए 12 सम है या विषम। हम जानते हैं कि 12 सम है, तो ये वाला नियम लगेगा, अर्थात इसमें त्रिक कौन कौन सी होंगी, त्रिक एक 2m होगी, एक m स्क्वायर प्लस 1 होगी, दूसरी m स्क्वायर माइनस 1 होगी। ध्यान रखिए, जिसमें से ये इन तीनों में से एक है, अर्थात ये 2m है। तो भाई यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2m बराबर आपका क्या है 12, 2m बराबर 12, 2 1 के 2, 2 6 12, m का मान 6 आ गया, m का मान 6। चलिए दूसरा निकालिए m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर m का मान 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 36 1 37। फिर m स्क्वायर माइनस 1 निकालिए, m का मान कितना, 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 36 से 1 गया 35। 3 त्रिक आपको कौन कौन सी मिली, पहली तो आपकी थी 12, तो पहली 12 लिख दो, दूसरी हमें मिली 37, तीसरी मिली 35। यही आपका आंसर हुआ। ध्यान रखिए। तो ये हो गया सम का, ये हो गया विषम का। अब इस पे सम दिया है तो पहली त्रिक 2m ये है, सेकंड वाले में ये 2m है, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लीजिएगा। थर्ड वाले में 22 2m है, m का मान 11 निकालिएगा, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लीजिएगा। फोर्थ वाले में m का मान जो 2m है वो 30 है, क्योंकि संख्या सब सम है तो सम वाला नियम लगाइए। उदाहरण के तौर पे यदि कोई संख्या इस पे विषम आ जाती, कह देता कि मान लीजिए फिफ्थ नंबर आपका है 11, तो आप फिर ध्यान रखिए ये विषम वाला लगाइए, विषम m का मतलब 11 निकालिए, m स्क्वायर प्लस 1, 11 11 121 1 22,
एम स्क्वायर, हाँ ध्यान देना बाई 2 है तो बाई 2 करेंगे, 2 छंग 12, 2 एक के 2 मतलब 160। फिर एम स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, एम का मतलब 11 है, 11 गिरेंगे 122, सॉरी 121, एम स्क्वायर माइनस 1, 11 गिरेंगे 121, 121 से घटा दोगे 120/2 60। अर्थात विषम संख्या होती तो आपके त्रिक पहली 11 होती, दूसरी 61 होती, तीसरी 60 होती। ये आपका विषम संख्या मैंने उदाहरण देके बता दिया, आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखिए आपको सम में ये नियम लगाना है और विषम संख्या में बगल वाला नियम अर्थात ये वाला नियम लगाना है। तो आप ये चीज भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिए सम का और विषम का। ये सब जब कह दे एक संख्या नीचे है तो वो डायरेक्टली एक त्रिक का मान होगा, जब कह दे संख्या नीचे नहीं है तो वो डायरेक्टली आपका संख्या मान m का होगा, ध्यान रखिए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व हो गए। अब बढ़ते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 साल हो गया, 13 साल हो गया, 14 की ओर चलते हैं। 14 में कह रहा है निम्न में से पूर्ण वर्ग को समान संख्याओं के योग के रूप में चलिए, पहला है 121, दूसरा है 100, तीसरा है 169, चौथा है 225। अब हम पहला सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 121। हमें पता है कि 121 किस संख्या का वर्ग है, अर्थात ये है तो पूर्ण वर्ग, तो ये इसका वर्गमूल क्या होगा 11, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। 121 को लिख सकते हैं 11 का होल स्क्वायर। योग के रूप में कैसे लिखेंगे, योग का रूप 11 का स्क्वायर लगाए तो 11 को 11 बार जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपका योग का रूप हो गया। आपको चेक करना है सही है गलत, सबको जोड़ डालिएगा, आपको मिलेगा 121। कितना मिलेगा 121। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 की एक हासिल लगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हासिल 12। ये आपका आ गया 121। स्तंभ रूप में आप लिखकर चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया योग रूप। चलिए आइए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड आपका 100 है। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, 10 का स्क्वायर। 10 है वर्ग में, 10 को 10 ही बार योग के रूप में लिख दो। योग बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका क्वेश्चन सॉल्व। 169 में आएगा वर्गमूल 13, 13 को 13 बार धन लगा के लिख देना। 225 में आएगा 15, 15 को 15 बार धन में लगा के लिख देना। आपका क्वेश्चन नंबर 14 साल। तो आपकी प्रश्नावली 1.1 साल हो गई। अब बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 की ओर। 1.2 की ओर चलिए 1.2 में देख लेते हैं 1-2 सवाल। तो 1.2 में क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड लगाना है। जिसमें पहला है 121, सेकंड है 144, थर्ड है 576, फोर्थ है 961, फिफ्थ है 1089, सिक्स्थ है 1225, सेवन है 2209, 8 है 2809, नाइन्थ है 12321, टेंथ है 14884। तो आपके ये क्वेश्चन आपका पहला रहा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 1-2 सॉल्व करेंगे, बाकी आप अपने मन से सॉल्व करिएगा। जैसे पहला देख लेते हैं। पहला को लिखिए 121, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। 121 हम जानते हैं कि 121 सिर्फ 11 से कटता है,
2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 11 से। तो 11 1 के 11, 1 बढ़ा 11 1 के 11, अर्थात इसके गुणनखंड क्या हुए 121 के 11 गुणे 11। जोड़ा बनाया, दोनों जो जोड़ा बनेगा जोड़ा से 1 निकल के आएगा, एक जोड़े से 1 लिया 11 प्लस माइनस 11 आपका वर्गमूल हो जाएगा। चलिए सेकंड में, सेकंड है आपका 144। अब आज गुणनखंड करिए 1 4 4, 2 सते 14, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 अठे 16, 2 नवाई 18, 3 त्रिक का 9, 3 1 के 3। तो इसके गुणनखंड क्या लिखेंगे 144 बराबर 1 2 3 4, 2 बार 3 1 2। चलिए एक जोड़ा ये बनाइए, एक ये एक ये, इस जोड़े से ये 2 निकला, इस जोड़े से ये 2 निकला, इस जोड़े से 3, 2 दुनाई 4, 4 3 12, प्लस माइनस लगा दीजिएगा, प्लस माइनस 12 आपका वर्गमूल हो गया, आ जाएगा। चलिए थर्ड भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आप थर्ड सॉल्व करेंगे, थर्ड है 576। तो भाई 576 में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लागू करिए। 576 2 से काटिए क्योंकि किनारे सम संख्या है, 2 दुनाई 4, 1 बढ़ गया 17 हुआ, 2 अठे 16, 1 बढ़ा 2 अठे 16, 2 1 के 2, 2 4 को 8, 2 4 को 8, 2 सते 14, 2 दुनाई 4, अब 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 अठे 16, 2 नवाई 18, 3 त्रिक का 9, 3 1 के 3। चलिए लिखिए आप 576 बराबर 1 2 3 4 5, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बार 3 है, 1 2, एक जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा ये, इस जोड़े से ये 2 आया, इस जोड़े से ये 2 आया, इस जोड़े से ये 2 आया, इस जोड़े से 3, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, प्लस माइनस 24, यही आपका वर्गमूल हुआ। तो इसी तरह आप सभी पॉइंट जितने भी 10 क्वेश्चन है सबको इसी यही विधि से आप लगाएंगे। तो आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से। आज के लिए धन्यवाद।